ये इल्यूमिनाटी के बाप के ड्राइवर के मामा का बेटा है। जनवरी में लोग पागल हो रहे हैं कि हमारे देश में एक बड़े सिंगर का कॉन्सर्ट है, हमारे इधर के जो अचानक से राइज किए हैं, तो नाम नहीं लेते हैं। हाँ, तो उसमें आप खुद देखिए, मैं मानता हूँ वो सिंगर काफी समय से है, मेहनती है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि वो हर जगह ये वाला साइन क्यों करते हैं। इनफैक्ट वो जो टूर रख रहे हैं उसका नाम भी अगर आप करेंगे तो उसमें मिनाटी लगा हुआ है, ठीक है। पूरे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जितने भी है दुनिया में, सबका ज्ञान इनके पास है। इनके अंदर ज्ञान इसी तरीके से आया जिस तरीके से इसके बाल उड़ गए। आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर। हनी सिंह एक समय पे ब्लूटूथ किंग कहा जाता था, इतना पीक पे एक बंदा चढ़ा, उनका लुक चेंज हो गया, उनके गानों के लिरिक्स चेंज हो गए एंड वो काफी ज्यादा लाइमलाइट में आने लगे, मेन स्ट्रीम पे आने लगे। हनी सिंह एक जगह पे कहते हैं एक इंटरव्यू में कि इस चीज पे कहा कि आप देखो मेरे अंदर कितना एग्रेशन दिख रहा है, वो मैं नहीं हूं, ऐसा लग रहा है मेरे अंदर से कोई और कह रहा है, कोई दूसरी शक्ति है जो मुझसे ये सारी चीजें करवा रही है। अगर आप जाके आज भी यूट्यूब पे एक गाना सर्च करेंगे, हनी सिंह सैटर्न करके आप सर्च करो, तो उन्होंने एक पूरा गाना सैटर्न को डेडिकेट किया। हनी सिंह को गाना इसलिए नहीं आता था कि वो इलू इलू करता था, इसलिए आता था क्योंकि वो फू फू करता था, वो भी चरस। भाई 2 पफ लेके देखो चरस का, भगवान शैतान सब एक साथ तुम्हारे पास आ जाएंगे धरती पे। और मुझे पता भी है तुम सस्ती क्वालिटी का गांजा फूकते हो, इसलिए ऐसा हाल है। सब बताता हूँ, आज से ऑलमोस्ट 2 डिकेड पहले, 2 डिकेड के जस्ट बाद, जब इनके पिताजी गुजर गए थे, जिनके आप बात करें, जिनने इतनी बड़ी शादी अपने बेटे के लिए रखी थी, जब इनके पिताजी गुजर गए थे तो उन्होंने एक फोन लगाया। फोन जाता है मुंबई से दिल्ली के पास, और केवल एक चीज कही जाती है कि भाई इस समय देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए मुझे लगता है कि देश के ऊपर बहुत कर्जा है, सिंपल सा काम करो, गांधी जी का फोटो नोट से हटा दो, मेरे पिताजी का फोटो लगा दो, सारा कर्जा मैं माफ कर दूंगा। कुछ भी भग दो कॉन्स्पिरेसी के नाम पे। अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च कि धीरू भाई अंबानी की मौत हुई थी 2002 में। अब उनका जो नेटवर्थ था 5 बिलियन, और उनका कर्जा कितना था देश के ऊपर उस टाइम पे 104 बिलियन। चलो मान लिया कि मार्केट कैपिटल $5 बिलियन है, मतलब 5 और 5 $10 बिलियन धीरू भाई अंबानी के पास था। फिर भी $94 बिलियन कर्जा एक्स्ट्रा रह जाता। तो मान भी लिया कि $10 बिलियन ही अंबानी दे देते इंडियन सरकार को, फिर अंबानी के कटरों पे भीख मांगता मुंबई स्टेशन पे। भाई चूतिया की भी एक लिमिट होती है। जिन लोगों को पता नहीं है ज्ञान चौध अंकल है कौन, ये एक बेरोजगार है। सर फर्क इतना ही है कि बाकी बेरोजगार टपड़ी पे चाय पीते पीते ऐसे फालतू की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाते हैं, और ये माइक के सामने बैठकर ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाते हैं और ज्ञान चौध। तो ये जानबूझ के इस तरह से चीज करो, ज़करबर्ग खुद ही बोल रहा है। अब इंटरेस्टिंगली आप ये देखो कि सारा हम अमेज़न की भी बात करें, ये सारे लोग यही चीज कर रहे हैं। AWS पूरा हमने इंटीग्रेट कर दिया, ये बेसिकली इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाते जा रहे हैं, हमको पता भी नहीं चल रहा, हम इनके हाथों के कठपुतलियां बनते जा रहे हैं। चलो तुम्हारी बात मान लिया कि बिलियनियर ने ऐसा कुछ बना दिया जिसको सोशल मीडिया कहते हैं, जिससे हम लोग एडिक्ट हो गए और वो हमें कंट्रोल कर रहे हैं। पर सबसे भयंकर आयरनी की बात यही है, इन बिलियनियर ने जिस प्लेटफॉर्म बनाया उस प्लेटफॉर्म पे तुम ये सब फालतू की बातें बक रहे हो। आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर। कोर्ट के नीचे 5 माले की बड़ी बिल्डिंग है, विच इज सेड टू बी द हेडक्वार्टर्स ऑफ इल्यूमिनाटी। कहा जाता है कि काफी सारी अथॉरिटीज हैं जो रेस्ट्रिक्ट करती हैं कि भाई आप वहां पर एंटर कर ही नहीं सकते हो। काफी लोगों ने कोशिश करी है, बट जिसने बहुत ज्यादा कोशिश करी वो गायब हो जाता है। हाँ, इसने घुसा था ना 5 माले के बिल्डिंग पे टॉयलेट साफ करने के लिए। एक आपने अगर इंसिडेंट सुना होगा कि एक हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले की इंसिडेंट है कि एक लेडी एक फ्लाइट में जा रही है, अचानक से वो किसी को देख के बहुत चीख उठती है, ठीक है, एंड वो बोलती है कि नहीं, मैंने उनके आईज को फ्लटर होते हुए देखा है एंड दिस पर्सन इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, दैट्स जो रेप्टिलियन वाला चलाते हैं ये वो है। और एयर होस्टेस और ये सब उनको पूरा सूट करते हैं। किसी ने सीक्रेटली रिकॉर्ड कर दिया था, काफी वायरल जा रही थी ये वीडियो। इंटरेस्टिंगली क्या हुआ है कि एयरपोर्ट से वो निकलते वक्त उनसे सारे डिटेल लिया गया, आप कहाँ रहते हो, कौन हो, क्या है, ताकि हम आपको कांटेक्ट करें और हम आपको हेल्प कर सके, साइकोलॉजिकल कुछ इशू तो नहीं हो गया, ये हो गया। अब बाद में कुछ लोगों ने उनको फॉलो करने की कोशिश करी आफ्टर अ फ्यू डेज, और ये पता लगा कि अब उस लड़की का कोई नामो निशान नहीं है, उनकी फैमिली का कोई नामो निशान नहीं है, हर जगह से उनकी हिस्ट्री पूरी हट चुकी है। अरे भाई, अब जिस लड़की की बात कर रहे हो ना टिकटॉक पे, वो अभी भी है और नाच रही है, ब्रॉडकास्ट कर रही है, सब कुछ कर रही है, नामो निशान सब कुछ है। और वो जो वीडियो था ना वो झूठा था। You know the reason why I probably haven't come out yet because it's like so cringe. I did not see anything. What? ये वीडियो जस्ट पब्लिसिटी के लिए था। गोरे लोग पब्लिसिटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इंडियन भी कर सकते हैं, आई नो दैट। ओके। अंबानीज के घर पे आपको क्या लगता है अंबानीज कितने पावरफुल है? आप खुद सोचो, अंबानीज के घर पे खाना सर्व करने की फोटो आती है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी शाहरुख खान, सलमान खान ये सर्व कर रहे हैं। ऐसे वैसे गंदों के घर पे वो, भैया शाहरुख खान के पास भी नेटवर्थ बहुत है, दुनिया का सेकंड रिचेस्ट सेलिब्रिटी में आता है वो, दुनिया का। पैसों की नहीं, बात पावर की है।
पावर की है। भाई पावर तो तूने भी दिखाया है चूतियाप का, क्योंकि लोग चूतियापा करके भी तेरे जैसे फेमस हो सकते हैं। ये बात मुझे पहली बार पता चला। आसपास अभी भी चलते रहते हैं हमारे इधर के जो अचानक से राइज किए हैं, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि वो हर जगह ये वाला साइन क्यों करते हैं। इनफैक्ट वो जो टूर रख रहे हैं उसका नाम भी अगर आप करेंगे तो उसमें मिनाटी लगा हुआ है, ठीक है। चलिए उस चीज को भी नहीं मानते हैं। तीसरी चीज है, आप थोड़ा लॉजिकल और सेन माइंड के हिसाब से सोचिए। श्रेया घोषाल, सोनू निगम, अरिजीत सिंह, ये लोग कितने ब्यूटीफुल सिंगर्स हैं। ऐसा भी नहीं कि इनके मैनेजर नहीं है, मार्केटिंग और पीआर वाले नहीं है, सब रहते हैं, सब हैं। बट स्टिल जिस लेवल का सक्सेस एक दूसरे व्यक्ति को मिल रहा है वो कुछ अलग ही लेवल पे जा ऑल ऑफ अ सडन ये रिमाइंड करता है। आप हनी सिंह वाला टाइम आप कंपेयर कीजिए। सर मैं यही सोच रही थी। हाँ, दिलजीत तो इल्यूमिनाटी है। दिलजीत जो कॉन्सर्ट करते टाइम धोती पहनता है ना, उसके नीचे जो अंडरवेयर होती है वो तो इल्यूमिनाटी का डिजाइन किया हुआ अंडरवेयर है। सक्सेस मिले तो इल्यूमिनाटी, हार्डवर्क गया बाहर में। ये वही वाला लड़का है जो स्कूल में कहता है ना, इसको ज्यादा मार्क्स आए, इसका मतलब इसके साथ टीचर का सेटिंग था। भाई हार्डवर्क भी एक चीज होती है। एक व्यक्ति है हमारे देश में, वो एक दिन अचानक से चिल मारने के लिए, कोई बहुत सारी गाड़ियां उनके पास, बोलते हैं यार आज गाड़ी अपन चलाएं, और उतने में कहीं चाबी खो जाती है। अब वो जो कहावत है ना कि कुछ रईस ऐसे हैं कि भाई वो नीचे उठने में जितना टाइम जाएगा उतने में तो नहीं आ जाएगा। हाँ, पर ये गाड़ी उनकी फेवरेट है, चाबी तो नहीं मिली, ठीक है। ठीक 8 घंटे बाद उनके घर पे एक हेलीपैड है। हेलीपैड में जर्मनी से एक ऑफिशियल आता है और आके उनको उसी गाड़ी की हूबहू चाबी देता है। दिस इज द पावर which a person holds। भाई मजाक बना के रखे हो। इंडिया के नल्ला है, किसी को वीजा के बिना एंट्री दे देगा। अरे एक वीजा तो चाहिए ना आने के लिए। ठीक है, मान लिया वीजा था उसके पास पहले, फिर भी यूरोप से आने में कुछ घंटे नहीं 10 से 18 घंटे लगते हैं, डिपेंड ऑन लोकेशन। कुछ भी बक दो, फैक्ट्स गए, लॉजिक गए, सब गए। अब तुम सोचोगे ये है कौन? एक स्टॉक ट्रेडर थे जो लॉस में चले गए 99% स्टॉक ट्रेडर की तरह, फिर स्टॉक ट्रेडिंग के कोर्स बेच रहे हैं। मतलब लंबा टिकना वो सिखा रहे हैं जो खुद शीघ्र पतन का शिकार है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका ज्यादा कंटेंट देखने का मुझे कोई इरादा है नहीं। इसका ज्यादा बातें सुनोगे तो इसकी तरह बाल हो जाएंगे, और मेरा बाल मुझे बहुत ज्यादा प्यारा है। आज के लिए इतना ही बस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को।